कहानी का उन्वान है वरा दिन। कमरे की बारी विच खड़ोता वो बड़ी देर तो सड़क का नज़ारा कर रहा सी। हवा का एक बुला फुटपाथ तो कागज़ के टुकड़े ते मिट्टी नूं एकदम घुमान लग पिया ते मिट्टी हवा नाल उड़ के उहदियां नसां विच आ पई। उन्हें भैड़ा जिहा मूँह बनाया ते सड़क के दूजे पासे चुप चपीते मकानां वल तकन लग पिया। उन्होंने इंज लगा जिवें ये मकान भी अन्ने बोले ते चुप चपीते होण। सड़क तो कोई कार या मोटरसाइकिल तेजी नाल लंघदी ते इस आवाज़ार किस्म की चुप नूं तोड़ देंदी। वो जिस कमरे विच खलोता आया सी उत्थे भी इसे तरह की खामोशी सी। कमरे दीयां बारियां ने ताज़ा हवा दा राह ढकिया होया सी ते कमरा डाढा गर्म सी। बिस्तरियां उत्ते ताड़ियां होईयां तुपियां होईयां चादरां दी बास कमरे विच फैली हुई सी। किसी त्यौहार के मौके ते कढ़ियां जाण वालियां यह चादरां उन्होंने बिल्कुल उन्हां सरकारी अफसरां वांगू लगियां जिन्हां दी अहमियत सिर्फ किसी तकरीब विच शामिल होण पारों होवे। वो बारी बंद करके कमरे विच टहलन लग पिया। उहदा ध्यान कमरे दीयां कंधां तो हुंदा होया छत वल गया जिथों कीड़ियां दी एक लकीर कमरे दे फर्श वल आ रही सी। वो एवें बेख्याली इस लकीर का खुरा लभन लई इधर उधर फिरन लग गया। कमरे का मुआयना करदे तेनू बड़ी देर हो गई है, कुछ पता ही अज वरा दिन ही। कल उहदी सवानी ने इस वरे दिन लई सारे घर की सफाई की सी ते अजे तक उहदा मूड दुरुस्त नहीं सी होया। इहो जी सफाई मगरों उहदा मिजाज हमेशा सान ते चढ़ जांदा सी। वरा दिन पर ये लोग के हर दिन मुड़ वरे मगरों ही आउंदा है। नाले साडे लई तां वरा दिन बस अपने फलसफे अपने कोल ही रख, इन्हां नाल ढिड नहीं भरदा। उन्हें नज़रां चुकाइयां ते अपने पैरां वल वेखण लग पिया। पैरां दीयां उंगलां जराबां विचों बाहर निकलियां होईयां सन ते उन्हें सिर उतां चुकिया ते अलमारी दे ताक खोल के किताबां फरोलण लग पिया। यह किताबां तेनू बाल बच्चे नालों वध प्यारियां हो गई ने। मैं ते एवें जरा उन्हें छेती नाल अलमारी बंद की ते सोचन लग पिया कि यह वरा दिन क्यों आउंदा है। जे यह दिन ना होवे तां बहुत सारे फजूल खर्चे मुक जांदे ने। उन्हें चोर नज़रां नाल सवानी वाल वेख्या जिहड़ी हुण बालां दे लीड़ियां नूं गंढ तुरुप करके ईद लई तैयार कर रही सी। उन्होंने काम विच रुझिया वेख के वो चुप चपीता बाहर निकल आया। बाहर हुण काफ़ी रौनक हो गई सी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पा के इधर उधर फिरदे रहे। उहदियां अखां विच अथरू भर आए ते गला भारी हो गया। वो हौली हौली टुरन लग पिया ते उहदे पैर उन्होंने घरों दूर करते गए। बस स्टॉप ते आए वो बस विच बह गया। दफ्तर जान लग्या या छुट्टी वेले उन्होंने इस बस की डाढी उड़ीक हुंदी सी ते 10-12 मील का सफ़र कदी खलो के ते कदी बारी नाल लटक के करना पैंदा सी। पर अज वो इस बस का कल्ला ही सवार सी। एक अजीब किस्म की खुशी उहदे जर्द चेहरे ते खिंड गई। उन्होंने याद नहीं कि वह किहड़े स्टॉप ते उतरिया, पर काफ़ी देर पैदल मार्च करन तो बाद वो माल रोड ते फिर रहा सी। माल रोड ते इस वेले उल्लू बोल रहे सन। उहदा दिल कीता कि वह सड़क दे विचकार चौड़ा होके टुरे। खबरे उन्हें एक अद बड़क भी लाई होवे। पर थोड़ी देर मगरों एक कार दे खौफनाक हारन ने ब्रेकां दीयां चीकां ने उन्होंने हिला दिता। वो फुर्ती नाल एक पासे होया। कार विचों एक लाल सूए ते मोटियां अखां वाले चेहरे ने छाती मारी ते आख्या, ओए अन्ना है, अज वरे दिन सानू ही लै डुब्बन लगा सैं। कार दी पिछली सीट ते बैठियां कुड़ियां ने जोरदार ठट्ठा मारिया ते कार दा इंजन रौला पांदा अगां नूं वध गया। कार की पिछली सीट ते रेशमी कपड़े का बनया होया एक मसखरा जिहा लमक रहा सी, जिहड़ा झट मगरों अपनियां अड्डियां ते भौं जांदा सी ते जीभ बाहर कढदा। उन्होंने इंज लग्या जिवें वो मसखरा भी उहदे सांग ला रहा होवे। वरा दिन वरा दिन वरे दिन दी सूल घरों बाहर आके भी उहदे गले विचों नहीं सी निकली। उन्हें पूरे जोर नाल जमीन ते थुक्या ते टुर पिया। चलद्या चलद्या वो एक सनमे अगे जा पहुंचा।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵੇੜ ਲਾਇਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਠੱਠੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਝਟਕੂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਲਈ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕੋਲ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਸੈਰ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਓ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਚੋਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰਿਆ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਵਰਾ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਫਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪਖੇਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ।